क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 5000 साल पहले इंसान कैसे रहते थे, जब रोम और यूनान का कोई नामो निशान नहीं था? तब भारत की गोद में एक ऐसी सभ्यता फल फूल रही थी जिसने आधुनिक इंजीनियरिंग को जन्म दिया। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। 1920 के दशक में जब खुदाई शुरू की तो वहाँ जो मिला उसने पूरी दुनिया का ही होश उड़ा दिए। मिट्टी के नीचे दबे हुए पूरे के पूरे शहर, जिनमें दो दो मंजिल मकान, नालियाँ और चौड़ी सड़कें थीं। लेकिन सबसे बड़ी पहेली यह है कि ये लोग अचानक कहाँ चले गए। आज हम और आप मिलकर इस रहस्यमयी सफ़र पर निकलेंगे। क्या आप हमारा साथ दोगे? चलिए सबसे पहले कदम रखते हैं मोहनजोदड़ो की उन गलियों में जहाँ की सबसे अद्भुत चीज़ें थी ग्रिड सिस्टम। आज के आधुनिक शहरों की तरह यहाँ सड़कें एक दूसरे के समान कोण 90 डिग्री पर काटती थी। यहाँ की ईंटें भी मामूली नहीं थी। उनका अनुपात 4:2:1 था, जो आज भी कंस्ट्रक्शन के लिए बेस्ट माना जाता है। हर घर के बाहर एक ढकी हुई नाली होती थी जो शहर के बड़े ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ती थी। सोचिए 5000 साल पहले इन लोगों को हाइजीन की इतनी गहरी समझ थी जो मध्यकालीन यूरोप में भी नहीं थी। घरों के अंदर पक्के कुएं और शानदार आंगन हुआ करते थे जो बताते हैं कि ये लोग अपनी प्राइवेसी और सुख सुविधाओं को कितना ख्याल कर रखते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यह सिर्फ नाम नहीं है, यह उस दौर की सुपर सिटी है। यहाँ के लोग कौन थे, वह कहाँ से आए थे, और सबसे डरावनी बात, क्या उन्हें पता था कि एक दिन उनका पूरा साम्राज्य मिट्टी में दफन हो जाएगा? आज हम सिर्फ इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आज हम उस दौर को जिएंगे। अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि यह सफ़र आपको प्राचीन भारत के उन गलियारों में ले जाएगा जहां आज भी आत्माओं की सरसराहट महसूस की जा सकती है। जब 1920 में पहली बार खुदाई हुई तो अंग्रेज इंजीनियरों को लगा कि यह कोई मामूली गांव होगा, लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटती गई उनकी आंखें फटी रह गई। उन्हें मिला एक ऐसा शहर जो ग्रिड सिस्टम पर बना था। आज के आर्किटेक्चर भी दंग रह जाते हैं यह देखकर कि 5000 साल पहले उनकी ईंटों का साइज एक जैसा था। क्या आप जानते हैं, उस समय जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग खुले में शौच करते थे, सिंधु घाटी के हर घर में प्राइवेट टॉयलेट था। उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना एडवांस था कि आज के आधुनिक शहरों की नालियां भी उसके सामने फैल हो जाएं। यह नालियां पूरी तरह से ढकी हुई थी और समय समय पर सफाई के लिए मेन होल्स भी बनाए गए थे। यह लोग हाइजीन के बादशाह थे। मोहनजोदड़ो के एक ऊपरी शहर में एक विशाल स्विमिंग पूल भी मिला था। उसे दी ग्रेट बाथ कहा जाता था, लेकिन यह मौज मस्ती के लिए नहीं था। यह एक पवित्र स्थान था जिसकी दीवारों पर डामर की कोटिंग की गई थी ताकि पानी लीक न हो। सोचिए उस दौर में वाटर प्रूफिंग की तकनीक। यहाँ के लोग किसी की पूजा करते थे। हमें यहाँ कोई मंदिर नहीं मिला था, लेकिन हमें मिली थी पशुपति शिव की एक मूर्ति। यह एक योगी जानवरों से घिरा हुआ था। क्या यह भगवान शिव के सबसे पुराने रूप हैं? और तो और यहाँ की औरतें गहनों की शौकीन थी। सोना, चांदी और कीमती पत्थरों के हार आज भी खुदाई में चमकते हुए मिलते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, यह एक ग्लोबल ट्रेडर्स थे। गुजरात के लोथल में दुनिया का पहला डॉकयार्ड मिला है। यहाँ से इनके जहाज अरब सागर पार करके मेसोपोटामिया और इजिप्ट तक जाते थे। लेकिन यहाँ की एक ऐसी चीज़ है जो आज भी वैज्ञानिकों की रात की नींद हराम किए हुए है, उनकी लिखावट। उनके पास अपनी भाषा थी, लेकिन वो क्या थी? हमें 400 से ज़्यादा अनेक चिन्ह खोजे हैं, लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए। अगर आज हम उनसे पढ़ लें तो शायद हमें पता चलेगा कि उनका असली नाम क्या था और वो खुद को क्या कहते थे। जैसे कि मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड्स में दर्ज है। क्या सिंधु घाटी में सब कुछ शांतिपूर्वक था? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ कोई सेना नहीं थी, क्योंकि कोई हथियार नहीं मिले।
लेकिन क्या यह सच है? मोहनजोदड़ो का नाम का मतलब ही है मुर्दों का टीला। खुदाई में कई जगहों पर कंकालों के ढेर मिले हैं जो एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। कुछ वैज्ञानिकों ने तो यह रेडियो एक्टिव अवशेषों की भी बात की है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि क्या उस जमाने में कोई परमाणु युद्ध हुआ था, या फिर कोई ऐसी महामारी फैली जिसने हजारों लोगों को एक साथ मौत की नींद सुला दिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी को दफनाने वाला भी कोई नहीं बचा था। 1900 ईस्वी आते आते यह मान सभ्यता लड़खड़ाने लगी, क्योंकि पहली थ्योरी में बताया गया है प्रलयकारी बाढ़। सिंधु नदी ने बार बार अपना रास्ता बदला और इन खूबसूरत शहरों को मलबे में तब्दील कर दिया। दूसरी थ्योरी में बताया गया है सरस्वती का सूखना, जिस नदी के किनारे यह सभ्यता फली फूली, जब उसका पानी सूखा तो लोग प्यासे मरने लगे और अपना दम तोड़ गए। तीसरी थ्योरी आर्यों का आक्रमण। क्या बाहर से आए कबीलों ने इन शांतिपूर्वक लोगों को कत्लेआम किया? आज के डीएनए टेस्ट कुछ और ही कहानी कहते हैं। सच तो यह है कि यह सभ्यता मरी नहीं बल्कि बिखर गई। यहाँ के लोग दक्षिण और पूर्व की ओर बढ़े और हमारी आज के आधुनिक भारत की संस्कृति की नींव रखी। सिंधु घाटी हमें सिखाती है कि कोई भी साम्राज्य अमर नहीं होता। आज हम जिन शहरों पर गर्व करते हैं वह भी एक दिन मिट्टी बन सकते हैं, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमारे योग में, हमारी खेती में और हमारे संस्कारों में जिंदा है। अगर आपको हमारी यह वीडियो की महायात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो भारत के गौरवशाली इतिहास को भूल चुके हैं। कमेंट में जय हिंद या हिस्ट्री ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम फिर लौटेंगे एक और रहस्य के साथ। अलविदा दोस्तों।